बाद लिखिएगा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या एक और मानना है ऐसे वाइट ऐसे मानना वाइट बोलिए द्रव्यमान संख्या। इसको बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलेंगे? मास नंबर। इससे पहले एक नोट लिखिए, ठीक है? ए नोट, टी नोट, इसका परिभाषा लिखाएंगे। ठीक, लिखिएगा किसी परमाणु को दर्शाने के लिए, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए किसी परमाणु को दर्शाने के लिए उसके प्रतीक के साथ उसके प्रतीक के साथ उसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या, उसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या को इस प्रकार लिखा जाता है, को इस प्रकार लिखा जाता है। लिख लिए। क्या कहता है? किसी परमाणु को दर्शाने के लिए, मान लीजिए हम कोई परमाणु मानते हैं, बड़े एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। कोई परमाणु एक्स मान लेते हैं। उसके प्रतीक के साथ उसकी द्रव्यमान संख्या कहाँ आता है? ऊपर में। ठीक है, फिर कर रहा है। और उसकी परमाणु संख्या कहाँ आता है? नीचे, है ना? इस प्रकार लिखा जाता है। बस हो गया, कितना है इसके लिए? 5 M-A-S, हाँ M-A-S। आप द्रव्यमान संख्या का परिभाषा लिखिएगा। लिखिए किसी परमाणु का द्रव्यमान, किसी परमाणु का द्रव्यमान, किसी परमाणु का द्रव्यमान, किसी परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन, उसमें उपस्थित प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान होते हैं,
परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन, इसीलिए परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, किसी परमाणु का द्रव्यमान, उसमें उपस्थित प्रोटॉन, ठीक है, उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ना, सीखा है ना कि न्यूक्लियस में रहता है, केंद्र रहता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, उसमें द्रव्यमान होता है ना, के द्रव्यमान के कारण होता है, चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान होते हैं, इसीलिए परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कहने तो बड़े कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जोड़ आएगा ना, जो जोड़ के आएगा वो अकेले तुम्हारा क्या है, द्रव्यमान संख्या होगा, ठीक है। तो लिखिएगा द्रव्यमान संख्या बराबर, लिखिए द्रव्यमान संख्या बराबर बड़े, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान की संख्या और प्रोटॉन की संख्या प्लस द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यानी एटम ऑफ मास, ठीक है, एटम मास बराबर प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, एटम ऑफ मास का ना, इसने कि सीधे ये समझ लेना है, एटम ऑफ मास, ठीक है, यानी परमाणु संख्या, इसको परमाणु का द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आप लिखिएगा समस्थानिक, हाँ समस्थानिक, मिटा दे पूरा, अब हेडिंग में बोला समस्थानिक, समस्थानिक, हेडिंग नहीं ना, समस्थानिक, समस्थानिक का परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा किसी तत्व के वे परमाणु, किसी तत्व के वे परमाणु, किसी तत्व के वे परमाणु, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, जिनकी परमाणु संख्या समान हो, जिनकी परमाणु संख्या समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, भिन्न लिखो, हाँ भिन्न भिन्न होता है, भिन्न होता है तो उसे समस्थानिक कहते हैं,
समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, ठीक है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है तो उसे समस्थानिक कहते हैं। कहने द्वारा कि किसी भी तत्व का जो आपका परमाणु संख्या होगा वो एक तरह के होगा, लेकिन उसी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। यानी उसी तत्व का परमाणु संख्या सबका एक होगा। मान लो कि 5 परमाणु है, उसका पांचों परमाणु का जो परमाणु संख्या होगा, पांचों परमाणु के, मान लो हम 5 परमाणु को लिखे थे एक, ठीक है, 5 परमाणु मान लिए अपना मन से, ठीक है। लेकिन इसका जो बड़े परमाणु संख्या होगा ये सब एक होगा, ठीक है। लेकिन वही द्रव्यमान संख्या 1 2 3 4 5 हो जाएगा। यानी द्रव्यमान संख्या बदलते रहेगा लेकिन परमाणु संख्या एक ही रहेगा। अगर एक ही तरह के परमाणु रहेगा तो उसका क्या होगा, उसका द्रव्यमान संख्या बदलेगा लेकिन परमाणु संख्या सेम रहेगा। जैसे में लिखिएगा कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। रखिएगा कार्बन का परमाणु संख्या पर 6 होता है, क्या होता है 6। हाँ, कार्बन का परमाणु संख्या 6, उसको संकेत करते हैं C से, क्या चीज से, C से। उस नीचे में मास नंबर परमाणु संख्या लिखा था, ऊपर में मास नंबर। तो परमाणु संख्या हो जाएगा इसका 6 और मास नंबर इसका हो जाएगा 12, यानी इसका द्रव्यमान से कितना हो जाएगा 12। इसी तत्व का व्यवहार होगा, इसी तत्व का व्यवहार होगा जिसका आपका परमाणु संख्या का है तुरंत सेम रहेगा, परमाणु संख्या सेम रहेगा यानी 6 रहेगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होगा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी किसी भी तत्व का परमाणु संख्या सेम हो और द्रव्यमान अलग अलग तो क्या हो जाएगा समस्थानिक। परमाणु संख्या सेम और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा तो क्या हो जाएगा समस्थानिक। संभाविक, हाँ संभाविक, इसको मिटा दे, उतार रहा है कोई, उतार ले सब लोग। संभाविक, संभाविक लिखिए, संभाविक, संभावी नहीं लिखा रे, संभाविक लिखना, संभाविक। इस तरह के संभावी लिखना आपको देखा कोई तो कौन मास्टर पढ़ा वैसे संभावी लिखिए। इसको हिंदी का मतलब क्या करेगा, थोड़ा गलती ना करेगा। संभाविक क्या लिखेगा, संभाविक। उसने राइटिंग मुझसे लिखा है। संभाविक का परिभाषा, इससे पहले था समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक और ये क्या है संभाविक। यानी दोनों का नाम तनका मैच करा लेकिन हल्का हल्का चेंज करा। कैसे कहता है बतवा ये सेम से लेकिन थोड़ा मोड़ा डिपेंड करता है ना, वही बात इसमें है कि संभाविक और समस्थानिक ये दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज क्या है कि अगर उसमें मास नंबर चेंज होता होगा, आप परमाणु में सेम हुआ था ना, समस्थानिक में परमाणु नंबर जो था यानी परमाणु संख्या सबका एक तरह का हुआ था ना, और परमाणु द्रव्यमान क्या भिन्न भिन्न हुआ था यानी अलग हुआ था। लेकिन इसमें उल्टा होना चाहिए ना, इसमें उल्टा होना चाहिए था। कैसे उल्टा होगा भाई, तो परमाणु द्रव्यमान जो होगा ऊपर में मास नंबर वो चेंज होते जाएगा, चेंज नहीं होगा, और नीचे परमाणु संख्या क्या होगा वो चेंज होते जाएगा, उल्टा ही ना होगा इसका। देखिए ऐसा परमाणु, ऐसा परमाणु, हाँ ऐसा परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या, जिनकी द्रव्यमान संख्या, जिनकी द्रव्यमान संख्या, जिनकी द्रव्यमान संख्या, जिनकी द्रव्यमान संख्या सेम हो, जिनकी द्रव्यमान संख्या सेम हो यानी समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, लेकिन
लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो। क्या होगा? भिन्न हो। तो उसे बड़े क्या कहेंगे? संभाविक कहते हैं। ऐसा परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न तुरंत होता है। उसमें क्या था? इससे पहले था कि उसका परमाणु संख्या सेम था और द्रव्यमान क्या होता था? चेंज होता था। लेकिन अब क्या है इसका? बड़े मान लीजिए कोई 2 3 तत्व ले लेते हैं अपना मन से, ठीक है। अब क्या कर रहा है? जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, यानी ये होगा 1 1 1 होगा, लेकिन इसके नीचे परमाणु संख्या होता है तो आपका 1 2 3 ऐसे चेंज होते जाएगा, ठीक है। अब देखिए कल हम लोग का चलेगा मौखिक। कहने का मतलब कि जितना आप केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं वो सभी अगर कॉपी देख लीजिएगा, ठीक है। देख के 10 बार 5 बार 20 बार जितना हो उतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद कल आपसे सभी बच्चा को खड़ा करके एक एक करके हम प्रश्न पूछेंगे, ठीक। जितना केमिस्ट्री पढ़ाए हैं वो सबका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव बोलते एक नंबरिया, ठीक है। एक नंबरिया क्लास 9 का केमिस्ट्री चैप्टर समाप्त होता है और हम लोग कल टेस्ट लेंगे। उसका मंडे से चलेगा हम लोग का क्या? बायोलॉजी। क्या चलेगा? बायोलॉजी।